जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु बिन समझना आए। गुरु एक ऐसी पावर है जिसके बिना हमें कुछ जीवन में समझ में नहीं आता है। हमने क्या करना है, क्या हम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, इस सब के बारे में जो है हमें कुछ नहीं पता होता। तो गुरु के बिना घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार। मतलब अगर गुरु नहीं है तो हमारे जीवन में घोर अंधेरा है। तो रोशनी कहाँ से आती है? जो अब हम गुरु जी, जब हम अपने अंदर की सफाई करते हैं, अपना जो है भांडा साफ करते हैं। गुरु जी बोला करते थे अपना भांडा साफ करो। जब हम अपने अंदर की सफाई करते हैं, अपने अंदर जब हम पूरा साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो गुरु जी की रोशनी जो है हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो गुरुजी की रोशनी, गुरुजी हमें ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं जीवन में कैसे रहना है, पाठ पढ़ाते हैं गुरुजी हमें। अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाते हैं हमें। हम अज्ञानी मूर्ख जो है गुरु महाराज जी के चरणों में रह करके सारा ज्ञान जो है हमें गुरुजी से ही प्राप्त होता है। तो गुरुजी का बहुत सुंदर एक सत्संग है कि गुरुजी की आज्ञा में रहना, गुरुजी के हुक्म को मानना। एक अंकल का सत्संग है जो गुरुजी के यहाँ पे सेवादार जो थे, रघुवीर अंकल, वो उनका सत्संग बहुत सुंदर सत्संग है। जब गुरुजी के यहाँ दरबार लगता था तो गुरुजी के यहाँ पे उनकी आज्ञा के बिना उनके दरबार में जो है कोई भी इंसान कुछ ला नहीं सकता था और कुछ नहीं कर सकता था जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होती थी। तो अंकल जो हैं वो गुरुजी से आज्ञा लेकर के, अगर जो लंगर भी बनता था तो गुरुजी की आज्ञा होती थी कि आज लंगर में क्या बनेगा। तो गुरुजी की आज्ञा होती थी आज लंगर में ये चीज़ बनेगी। गुरुजी बताते थे ये लंगर में आज ये चीज़ बनेगी, आज फलानी, आज सब्जी बनेगी, आज ये सब्जी बनेगी और ये जो है आज प्रसाद के रूप में बटेगा। सॉरी। तो गुरुजी के बताने के हिसाब से सब कुछ चला करता था। एक बहुत अच्छे से अंकल थे जो कि गुरुजी के पास आया जाया करते थे, अच्छी पोस्ट पे थे, ओहदे पे थे। और वो एक बार अंकल के पास में आए और अंकल से बोलने लगे कि एक फलानी फलानी जगह पे कोई छोले भटूरे बनाने वाला है, बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाता है, तो मैं जो है कल लंगर में छोले भटूरे लेके आऊँगा और वो सारी संगत को खिलाना। अब जो अंकल थे, रघुवीर अंकल जो थे, वो तो गुरु जी की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलने देते थे। ना वो अपनी मर्जी से कुछ करते थे, ना वो उनकी मर्जी, ना उनकी मर्जी से कुछ होता था। जैसे गुरु जी की आज्ञा होती थी वही होता था। तो अंकल ने बोला कि ठीक है अंकल, आप जो है गुरु जी से आज्ञा ले लो, जैसे जैसे गुरु जी बोलेंगे हम वैसे वैसे कर लेंगे। वो बोलने लगे नहीं नहीं, क्या ज़रूरत है गुरुजी से आज्ञा लेने की, हम तो जो है कल लंगर में ये छोले भटूरे लाएंगे और आप जो है लंगर में ये सबको सर्व करवा देना, प्रसाद में लंगर बटेगा तो ये छोले भटूरे खिलाना। तो बहुत अंकल, रघुवीर अंकल बहुत उनको फोर्स करते रहे, नहीं नहीं आप गुरुजी से पूछ लो, जैसा गुरुजी बोलेंगे, जो गुरुजी का हुक्म होगा वही होगा। बोले नहीं नहीं मैं ले आऊँगा, आप चिंता मत करो, गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट डे गुरुजी ने रघुवीर अंकल को हुक्म दिया, जाओ लंगर का वक्त हुआ तो गुरुजी को हुक्म दिया जा लंगर लेकर के आ। तो रघुवीर अंकल जो है वो घर से जो है अपने लंगर बनवा करके ले करके आए बर्तनों में। और जब ला करके उन्होंने लंगर रखा तो उससे ही पहले जिन अंकल ने बोला था कि छोले भटूरे लेकर के आऊँगा, वो लेकर के छोले भटूरे के 3 पैकेट्स, छोले भटूरे के जिसके अंदर भटूरे और छोले अलग पैकेट में थे, वो ला करके उन्होंने किचन में रख दिए। और किचन में रखवा करके और बोले कि ये जो है आज लंगर में छोले भटूरे खिलाना सबको। तो रघुवीर अंकल जो है गुरुजी के पास गए पैकेट लेकर के और उन्होंने बोला कि गुरुजी आज ये अंकल आए हैं और ये बोल रहे हैं आज छोले भटूरे ऐसे मैं लेकर के आया हूँ और ये लंगर में आज सर्व करो, लंगर जो है वो रख दो, बाद में खिलाना। तो गुरुजी ने कहा ला ऐथे दे पैकेट दे, और जा कर के वो पीपल दे थल्ले रखा सामने। तो वो जलंधर मंदिर की बात है, तो वहाँ पर पास में जो है
मंदिर के पास में ही कोई पीपल का पेड़ था, वहाँ पे गुरुजी ने वो सारा लंगर रखवा दिया छोले भटूरे का। तो जब लंगर बटा, तो वो जो अंकल लाए थे वो भी हैरान कि क्या बात हो गई कि इतना अच्छा। गुरुजी को बोलने लगे, अरे ये बहुत बढ़िया बनाता है, वो लंगर आपने वहाँ क्यों रखवा दिया। रघुवीर अंकल को बोलने, अरे नहीं नहीं वहाँ मत रखो, ये सारी संगत में बांटो और ये और वो बोलने लगे। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, लंगर बटेगा, सारा लंगर खिलाओ। गुरुजी अपना फटाफट हाथ से जो है सबको लंगर सर्व करने लग गए। जब लंगर सर्व करने लगे, उसके बाद में लंगर करने के बाद रघुवीर अंकल के मन में ऐसी बात आई कि छोले भटूरे तो बड़े अच्छे होते हैं और टेस्टी होते हैं, तो इसमें ऐसी क्या चीज़ थी जो गुरुजी ने देख ली। तो गुरुजी ने मना कर दिया कि ये लंगर नहीं बटेगा। तो वो चुपके से जा कर के जो है पेड़ के नीचे पड़े हुए भटूरों को देखने गए। तो जब उन्होंने लिफाफा खोला तो वो हैरान हो गए कि उसके अंदर जो है गोल्डन सुनहरे रंग के भटूरे जो होते थे, वो जो है हल्के ब्लू कलर के भटूरे बने हुए थे। तो अंकल भी बड़ा एकदम से घबरा से गए कि ये क्या, जो भटूरे सुनहरे रंग के होते थे वो ये ऐसे गोल्डन कलर के भटूरे कैसे हो गए, ब्लू कलर के भटूरे कैसे हो गए गोल्डन की जगह। तो उन्हें समझ में नहीं आई। फिर जो है उन्होंने देखा कि गुरुजी के पास में जो सेवादार, जो अंकल लेकर के आए थे, भटूरे की सेवा लेकर के आए थे, उन्होंने जब गुरुजी को जाके बोला कि गुरुजी आपने भटूरे नहीं खिलवाए सबको। तो गुरुजी बोले, ए माड़े करम ਇੱਥੇ क्यों माड़े ग्रह ਇੱਥੇ क्यों लेकर के आया। ਜਦੋਂ तक मैं ना कवां, ਜਦੋਂ तक मैं ना बोला, ਤਾਂ तक जो है तू कोई चीज़ ਇੱਥੇ लेकर के नहीं आएगा। ਇਹ ਮਾੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਥੇ क्यों लेकर के आया तू, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਥੇ लेकर के आने ਦੀ। तो इससे पता लगता है कि गुरुजी जो जानी जाने, उन्हें सब कुछ पता होता है कि क्या चीज़ जो है किस किस के लिए, हम जो है संगत के लिए क्या चीज़ सही है क्या गलत है, किस को कौन सी चीज़ जो है गुरुजी का प्रसाद में बटनी है, कौन सी चीज़ बननी है, क्या बनेगा, ये सब कुछ गुरुजी आज भी जो है गुरुजी ये सब कुछ तय जो है गुरुजी करते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है, हम नहीं सोच सकते, हम लोग सामान्य प्राणी हैं, हम लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है। जो गुरुजी जो हैं वो उन्हें जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है कि संगत के लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है। इसलिए जो है गुरुजी की हर बात आज्ञा को मानना जो है गुरु परिवार का धर्म है कि हर गुरुजी की हर बात को माना जाए। जो गुरुजी कहते हैं, जो रोशनी हमें दिखाते हैं, जो गुरुजी हमें जिस रास्ते पे चलाते हैं, हमें उसी रास्ते पे चलना है। जो गुरुजी की आज्ञा होती है हमें उसी आज्ञा को मानना होता है। तो शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें रास्ता दिखाने के लिए। और हमारी लाइफ के अंदर जो है गुरुजी प्रकाश करते हैं, रोशनी लाते हैं, अज्ञानता का अंधेरा मिटा करके ज्ञान की रोशनी हमें देते हैं। शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना।